अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं तो आज थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि मैं ठीक थी, क्योंकि आज देखिए नाश्ता भी मुझे बेड पे मिला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो इस वजह से। उसके बाद बच्चे आए थे तो हस्बैंड उनको लेके ना नीचे चले गए थे, क्योंकि आज वो ना एक चीज़ लेके आए हुए थे। काफ़ी दिन से पहले भी उन्होंने चलाया था, तो ड्रोन कैमरा लेके आए हुए थे, तो वो चलाया था उन्होंने पहले भी, तो वो सही नहीं चला, बैटरी ख़त्म हो गई, हम ऊपर चले गए। आज फिर वो ना ये आए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था नीचे। मैंने कहा चलो इनको जाके देखूं तो सही। आज मैं नहीं आई थी, मैंने कहा ये चलता चलता है नहीं है, बार बार गिर जाता है, तो मैंने नहीं जाना। तो आज मैं फिर आई थी, तब तक इन्होंने सही से वो चलाना सीख लिया हुआ था बाप बेटियों ने ना। तो वो दो तीन, अब ये हस्बैंड ऊपर गए हुए हैं, किसी के घर गिर गया है ना, जाके इनके घर में गिरा है, वो लेने गए हैं। तो उसके बाद फिर जाके दूसरी जगह भी गिर गया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारे घर से ना काफ़ी आगे आके ना पानी वाली जगह पे, पानी से बिल्कुल थोड़ा पहले आज मैंने नीचे को कर दिया, तो वो फिर जाके नीचे घास पे गिर गया। पानी पे शुक्र है नहीं गिरा। तो मैं कह रही थी बस करें, अब चलते हैं ऊपर। इसको अभी तक ये बस ये चलाना आ गया, काफ़ी दूर तक भी चला गया था, वापस भी आ गया था। तो ये है कि आज उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, सीख लिया चलाना। तो कह रहे थे कि अब कहीं जाएंगे ना कभी दूर, तो फिर ही वहाँ लेके जाएंगे, तो फिर वहीं पे इसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम गए, जा रहे थे मार्केट। चूचू मुझे दे दूँ। मार्केट में आई थी, हस्बैंड अब गाड़ी में ही है वो, क्योंकि सामान नहीं लेना था ज़्यादा, सिर्फ मैं आई थी फ्रूट लेने और बच्चों के चम्बेले लेने ना। एक मिनट एक मिनट। जिमल तुम क्या कर रही हो, क्या रखे। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं और जिमल गाड़ी में बैठते हैं, तो तुम जाके जल्दी से दो चीज़ें लानी है ले आओ ना। तो जिमल कहती है नहीं मामा, मैं गाड़ी में बैठ के ना थक जाऊंगी, आप मुझे साथ ले जाओ। तो फिर मैं इसे अपने साथ ही ले आई। सो वैसे भी मुझे इसका आज फ़ायदा ही हुआ, इसको ले के ना करेलों को भागती रही है और मैं पकड़ के सामान रखती रही हूँ। सामान भी ज़्यादा मेरा यही रखती रही है ज़्यादातर। तो बस मैं देखिए आई, सिर्फ मैंने लेना फ्रूट था और साथ में बच्चों के चम्बेले। गुजर रहे थे सामने से, काम गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो वो भी ले जाते हैं जाते हुए ना। क्योंकि अब हस्बैंड आजकल घर होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि ये भी लाना है, ये भी काम है। कुछ पड़े हुए जो हमारे पुराने काम थे वो कर रही हूँ आजकल के, बस उनके होते हुए कर लूँ। मेरे हस्बैंड का काम फिर ऐसा है कि वो सुबह 4 बजे जाते हैं, इसमें नहीं है नेट, सुबह 4 बजे जाते हैं, तो फिर शाम को उन्होंने 8 बजे आना था। उससे पहले फिर वो बिल्कुल घर नहीं आते। तो इस वजह से कभी कभी उनका होता है कि जो ज़रूरी काम हो, तो फिर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह, तो फिर वो घर आ जाते हैं, वरना वो नहीं आते। तो यहाँ से मैं ना एक गिफ्ट लेना था, तो मैं उस दूसरी मार्केट चली गई ग्रोसरी के बाद। यहाँ पे ये जब भी हम आते हैं ना, एंट्रेंस में ही ये पड़े होते हैं, तो इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं आज मैं से कह रही थी ये ले लेते हैं फ़ोन सुनने के लिए, जब किसी का लंबा फ़ोन आ जाए ना फैमिली में, तो बंदा इस पे बैठ के ना मज़े से फ़ोन सुनता है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ज़रा हो के आता हूँ, इस साइड पे चले गए थे एक साइड काम पे, तो कहते चलो तब तक आप देख लो, तो मैं होके आता हूँ। तो मैं और मेरी बेटी यहाँ पे खड़े होके बस यही देख रहे थे फर्नीचर वगैरह। उसके बाद वो आ गए, तो हम मार्केट के अंदर आ गए। यहाँ पे देखिए चमकीले से कपड़े लगे हुए हैं, जिम्मल को ऐसी चीज़ें पसंद है, तो वो सीधा उसी तरफ गई है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लेने आऊँगी, लेकिन ये मार्केट अच्छी है, यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिल जाता है, हर चीज़, मतलब कि हर ही चीज़ मिल जाएगी। इन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये पहला पार्ट्स तो कपड़ों का है, आगे शूज़ों का, बैगों का, फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, घर की डेकोरेशन, उसके हर चीज़ यहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे आगे मैं ना, यहाँ पे मुझे तो वैसे ना एक बैग चाहिए, मुझे किसी को गिफ्ट करना है बैग, वही मैं लेने आई हूँ। हम पास से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसी वीक मुझे जाना है। पिछले वीक भी मैं ना बेटी की वजह से नहीं जा सकी, क्योंकि उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट थे स्कूल के, तो मैं नहीं जाएगी गई इस वजह से। तो इस वीक फिर मैंने उसे बोला था मैं आऊँगी, और अब भी मुझे यही लग रहा है कि शायद मैं ना जा पाऊँ। जिमल आ जाओ, छोड़ दो जिंगा बाओ को, आ जाओ। सही, आ जाओ। नवंबर के मंथ में ना मुझे 3 जगहों पे जाना है, और वो तीनों जगह ही ना दूर है, 3 अपॉइंटमेंट है मेरी।
तो जैसे एक जगह है 4 घंटे का सफ़र है, एक तो फिर मेरी वो दूसरी तरफ मुझे जाना है जहाँ मैं पिछली दफ़ा गई थी अदालत में, वहाँ जाना है मुझे नवंबर में ही। और नवंबर में फिर मुझे भाई के घर की तरफ भी एक ज़रूरी काम है, वो भी हमसे 3 घंटे के फासले पे है, वहाँ भी मुझे जाना है, अपॉइंटमेंट है। तो नवंबर में तो मेरे 3 ज़रूरी काम आ रहे हैं। तो अगले हफ्ते ही मेरा एक काम है, तो शायद मैं सोचा कि फिर मैं उसको दोबारा मना करूँगी। तो मैंने सोचा शायद हफ्ते को नहीं लेकिन संडे को शायद चली जाऊँ। अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ जाने का। लेकिन खैर यहाँ पे अभी मैं जो ग्रोसरी लेके आई थी, ये ज़बानी भाल मुझे इतना पसंद है ना। जब मेरी छोटी बेटी होने वाली थी ना तो मैं इसको बहुत खाती थी, डेली खाती थी, मुझे इतना इसकी ग्रेवी होती थी ना। सो यहाँ पे ये देखें मैं लेने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड भी मुझे वहाँ जाके याद आ गई, चॉकलेट भी मैंने बच्चों के लिए ले ली। बच्चे जब साथ हो ना तो आप उनको मना करते हो ये ना लो ये ना लो, जब वो साथ नहीं होते फिर आप माओं को दिल में आता है कि हाँ वो नहीं है तो मैं उनके लिए ले लूँ। तो इस तरह मैंने उनके लिए चॉकलेट वगैरह ले ली। आइसक्रीम देखे सर्दियों में इसने ले ली जो मेरे साथ गई हुई थी ना ज़बरदस्ती। सो ये देखें ये मैं बैग लेके आई हूँ जो मुझे गिफ्ट करना है, और साथ में वो पेंटिंग वाला, बेटी पेंटिंग करती है ना तो वो बना के उसको गिफ्ट करेगी, एक वो भी ले आई थी। एक ये देखें जिम्मर ये लेके आई थी साथ। इसने 3 चीज़ें तो इसने उठा ली, जब भी ये साथ जाती है ना कुछ कुछ ले लेती है। हस्बैंड फिर भी कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारा घर जाके इलाज करता हूँ, उधर तो ले देते हैं फिर क्योंकि ज़िद करती है ना। और ये वाकई बहुत ज़िद करती है। बाकी बच्चियों को मैं बोलूँ ना कि नहीं कुछ लेना तो वो नहीं लेती, वो रुक जाती हैं। लेकिन ये जो है ना इसने बड़ी ज़िद की है, हमेशा ही मार्केट से कुछ ना कुछ लिया है। आज भी मेरे साथ गई है 3 मार्केट, तीनों से ही इसने कुछ ना कुछ लिया, एक छोड़ के सिर्फ, क्योंकि वहाँ से भी हमने भी कुछ नहीं लिया था तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ी। वरना जहाँ पे काउंटर पे पेमेंट करने आओ ना वहाँ भी कुछ ना कुछ पड़ा होता है, फिर बच्चे वहाँ से तो ले ही लेते हैं। अगर आप पीछे से निकाल लाओ ना बच्चों को ज़बरदस्ती तो काउंटर पर तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ले लेंगे। सो यहाँ पर बिरयानी मैंने घर आते ही बड़ी बेटी फरमाइश आज करके गई थी कि मामा बिरयानी बनाना। घर आते ही मैं गोश्त निकाल के चली गई थी, घर आते ही फिर मैंने जल्दी जल्दी ना बिरयानी बनाना शुरू कर दी ताकि 2 बजे उसने आना था, मैं 11 बजे आई थी। तो मैंने कहा चलो तब तक तो बन ही जाएगी। और बाकी रेडी हो गई थी, अभी हस्बैंड गए हुए थे उन्हें लेने, छोटी बेटी को छोड़ के घर, तो वो चले गए थे और वो लेट हो रहे थे, नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं छोटियों को तब तक खाना खिला लूँ, और मैंने उनको बिरयानी को डाम दिया। मैंने कहा अभी वो लेट है तो मैंने कहा मैं भी अब उन्हीं का साथ ही खाऊंगी, जब वो आ जाएंगे ना तब तक मैं इनको खिला लूँ। मेरी भी तीनों बेटियां माशाल्लाह बिरयानी बड़ी शौक से खाती हैं, तो दही डाल लेती हैं, लेकिन ये है कि दही डाल लेती हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tschüss, guten Morgen, auf Wiedersehen. बिना मेरी बेटी का टेस्ट होना है तदेस्को का, तो वही मुझे सुना रही थी, उसने याद कर लिया। मैं अपनी बेटी को बता रही थी, यहाँ पे सुन रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि किसी यहाँ पे ये होता है कि जब आप मीडिया में जाते हो ना तो किसी स्कूलों में किसी और कंट्री की भी होती है, जैसे फ्रांस की, किसी और यूरोप कंट्री के भी आते हैं लैंग्वेज के ना। लेकिन मेरी बेटी को जो वो पढ़ा रहे हैं ना वो है जर्मन की बुक। तो मैं उसे बता रही थी बेटा कि तुम जर्मन में ही पैदा हुई हो, मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो जर्मन में ही पैदा हुई है। तो मैंने कहा ईमान तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जर्मन भी सीख लो, क्योंकि तुम उसी कंट्री में पैदा हुई हो, कभी कल को जाओ तो बोलनी तो आती हो ना। तो यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।